गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश विद बख्शीश। आज की ये लॉन्ग वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स जो हम एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको रॉन्ग सेंटेंसेस दिखाऊंगी, आपको अपनी नोटबुक में उसका सही सेंटेंस लिखना है। देन आपको 2 सेकेंड का पॉज मिलेगा, उसके बाद अपने सेंटेंसेस को चेक करेंगे कि आपका सेंटेंस सही है कि गलत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। सो हमारा फर्स्ट आज का रॉन्ग वर्सेस राइट सेंटेंसेस हमारे हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है ही डोंट नो। ओके, दिस इज रॉन्ग। सो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि इसका राइट क्या होगा। ही डोंट नो का राइट सेंटेंस क्या होगा, राइट इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू विल चेक। ओके, ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द राइट सेंटेंस ऑफ दिस। ही डोंट नो नहीं होता है, क्या होता है, ही डजेंट नो होता है। ही डजेंट नो। ओके, इसका मतलब होता है कि उसको नहीं पता, जब वो किसी चीज़ को नहीं जानता। सेकेंड वन इज आई एम एग्री विथ यू। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई एम एग्री विथ यू, इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, आई एग्री विद यू। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, आई एग्री विद यू। हम एम का यूज़ एग्री के साथ नहीं करते। देन थर्ड वन इज आई डिडेंट वेंट देयर। आई डिडेंट वेंट देयर का मतलब ये पूरा रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, ये सही सेंटेंस नहीं है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, आई डिडेंट गो देयर। ठीक है, क्योंकि डिडेंट के साथ हम कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे आई डिडेंट गो देयर, ठीक है, वो वहाँ नहीं गया। देन फोर्थ वन इज ही डिड नॉट केम येस्टरडे। ओके, सो ऑल्सो दिस इज रॉन्ग। इसका राइट क्या होगा, ही डिड नॉट कम येस्टरडे। अगेन द रूल्स आर सेम कि हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, सेकंड का नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो वहाँ नहीं गया। ठीक है, देन फिफ्थ वन इज शी इज़ नोइंग द आंसर। शी इज़ नोइंग द आंसर, ऐसा नहीं होता है। क्या बोलते हैं हम, शी नोज द आंसर, उसको आंसर पता है, ठीक है, उसको आंसर पता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज 6 नंबर, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, तो क्या होता है, इसका सही सेंटेंस आप बोल सकते हो आई हैव 2 ब्रदर्स। क्या बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स। आई एम हैविंग नहीं होता है। आई एम हैविंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ पी रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज शी इज़ हैविंग अ कार। अगेन सेम रूल्स कि हम इज़ और हैविंग का यूज़ तब करेंगे जब हम कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज़ अ कार। एक स्टेटमेंट के लिए हम इज़ और आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ही हैज़ अ कार। ओके, उसके पास कार है। देन नेक्स्ट 8 नंबर सेंटेंस हमारा है डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, कभी भी ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम। डिस्कस के साथ हम कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, देन नेक्स्ट वन इज रिटर्न बैक द बुक। रिटर्न बैक द बुक, ये भी बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। क्योंकि रिटर्न और बैक दोनों एक साथ यूज़ नहीं होते, क्योंकि दोनों का सेम ही मतलब होता है। रिटर्न और बैक का दोनों का सेम ही मतलब होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करते। हम क्या बोलेंगे, रिटर्न द बुक। क्या बोलेंगे, रिटर्न द बुक, बुक वापस करो, ठीक है। उसके बाद रिवर्ट बैक द बुक। रिवर्ट बैक द बुक, सेम सेंटेंस सेम मिस्टेक, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, रिटर्न द बुक। ओके, द नेक्स्ट वन इज माई सेल्फ रिया। आप बोलते हो माई सेल्फ सूरज, माई सेल्फ आकाश, तो ये गलत होता है, ठीक है, ऑफिशियली ये गलत लगता है। तो इसको आप क्या बोलोगे, माई नेम इज़ रिया, माई नेम इज़ सूरज, माई नेम इज़ आकाश। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ माई कज़न ब्रदर। ही इज़ माई कज़न ब्रदर, कज़न के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि वो ही है या फिर शी है। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ माई कज़न, ही इज़ माई कज़न, ठीक है। उसके बाद शी इज़ माई रियल सिस्टर। शी इज़ माई रियल सिस्टर, कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। जो आपकी सगी बहन या फिर भाई होते हैं तो उनको आप बोल सकते हो ही इज़ माई सिबलिंग,
या फिर शी इज़ माई सिबलिंग, लेकिन रियल नहीं बोलना है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो शी इज़ माई सिस्टर, ओके, दैट्स इनफ, शी इज़ माई सिस्टर, ओके। द नेक्स्ट वन इज आई हैव अ डाउट। क्या बोलेंगे? आई हैव अ डाउट। तो ये भी आपका सेंटेंस गलत है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसका सही क्या होगा। आपको आधा तो दिख रहा है, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ डाउट का सही सेंटेंस आप क्या बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जल्दी से, या फिर अपनी नोटबुक में लिखिए। सॉरी, कमेंट तो आप अभी कर पाओगे, लेकिन नोटबुक में आपको लिखने हैं कितने सही सेंटेंस आपके हुए, तो बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस मैम आई हैव अ 10 सेंटेंस राइट, या फिर 5, जितने भी आपके होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसका क्या बोलेंगे हम। आई हैव अ डाउट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ओपन द लाइट। नेक्स्ट वन इज ओपन द लाइट। ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। हम ओपन द लाइट कभी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? टर्न ऑन द लाइट। क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द लाइट। अगेन टर्न ऑन द लाइट। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज क्लोज द फैन। कभी नहीं बोलना है। क्लोज द फैन मतलब कभी भी नहीं बोलना है। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द फैन। क्या बोलेंगे हम? टर्न ऑफ द फैन। वेरी गुड। सो चलिए एक बार इन सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं, देन आगे के सेंटेंस मैं आपको फिर बताती हूँ। सबसे पहला हमारा सही सेंटेंस है ही डजंट नो। ही डजंट नो, उसको नहीं पता है। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ। आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आई, ठीक है। शी नोज द आंसर, उसको आंसर पता है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। डिस्कस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर विचार करें, ठीक है। रिटर्न द बुक, बुक को वापस करें, ठीक है। दीज आर सेम सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज माई नेम इज रिया, सूरज, आकाश, व्हाट्स योर नेम, वट एवर, ठीक है। ही इज़ माई कज़न, वो मेरा भाई है, कज़न भाई है, ठीक है। शी इज़ माई सिस्टर। आई हैव अ क्वेश्चन। टर्न ऑन द लाइट, या फिर टर्न ऑफ द फैन। कोई भी चीज़ आपको ऑन या फिर ऑफ करनी होती है, उसके लिए ऑन या फिर ऑफ का ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोज और ओपन नहीं, टर्न का यूज़ करेंगे साथ में, ओके। सो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको यूज़फुल लग रही होगी। अगर यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर कि आपके कितने सेंटेंस सही हो रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गिव मी एन एडवाइस। गिव मी एन एडवाइस, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसका राइट क्या होगा? गिव मी सम एडवाइस। क्या बोलेंगे हम? गिव मी सम एडवाइस। गिव मी सम एडवाइस, ओके। द नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम, तो इसको क्या बोलेंगे आप? आई एम गोइंग होम। टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे हम? आई एम गोइंग होम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ही वेंट टू हिज होम। ही वेंट टू हिज होम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ही वेंट होम। ही वेंट होम, ओके। द नेक्स्ट वन इज आई एम वेटिंग यू। आई एम वेटिंग यू, आप इसको बोलिए आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। द नेक्स्ट वन इज शी इज़ मैरिड विद हिम। शी इज़ मैरिड विद हिम, मैरिड के साथ हम विद का यूज़ नहीं करते, मैंने पहले बताया है, लेकिन क्या यूज़ करेंगे? शी इज़ मैरिड टू हिम। शी इज़ मैरिड टू हिम, ओके। द नेक्स्ट वन इज लिसन मी केयरफुली। लिसन मी केयरफुली, ध्यान से सुनो, तो उसको क्या बोलेंगे? लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। देन शी टोल्ड टू मी एवरीथिंग। शी टोल्ड टू मी एवरीथिंग, अब यहाँ पे टोल्ड के साथ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? शी टोल्ड मी एवरीथिंग। शी टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बताया, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर, ओके। द नेक्स्ट वन इज ही इज़ गुड इन इंग्लिश। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ये भी रॉन्ग है, तो क्या बोलेंगे इसकी जगह में? ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ओके। सो आज के आपके ये 25 सेंटेंसेज इन वन वीडियो, ठीक है। तो ये आज की आपकी पार्ट 1 वीडियो है।
तो इसके 25 सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है, जो कि मैं डालने वाली हूँ जल्द ही अपने इसी चैनल पे। सो आज की इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, रिपीट कीजिए, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस कीजिए, सो ताकि आपका जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो पाए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके कितने सेंटेंस सही हुए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।